जब आप कोर्ट में जाएंगे ना तो आपको बोला जाएगा कि आप लाइए म्यूटेशन का नकल लाइए। आप जो है क्या करेंगे, आप एक जाएंगे ऑनलाइन जो है उसको निकाल लेंगे और कोर्ट में दे देंगे, कहेगा नहीं मान्य, इसका मान्यता नहीं है, दूसरा लेकर आइए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फिर उसी को जो है यानी जाएंगे और वहां पर कार्यालय में और बात करेंगे कि हमको तो वो ऑनलाइन वाला नकल मान ही नहीं रहा है। आपके पास कोई पुराना ऑफलाइन वाला होगा, ऑफलाइन जो है वो नकल भी अगर है, ठीक है, कोई अप्लाई किए होंगे, कोई दस्तावेज है, उसको लेकर गए, बोला नहीं ये भी मान्य नहीं है। आखिर कौन सा नकल लाएंगे? ये म्यूटेशन की नकल की जो बात हो रही है, कौन ऐसा नकल है जिसको लेकर कोर्ट में जाना होगा? आखिर ये नकल निकलेगा कैसे? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? देखें, जब म्यूटेशन किसी भी जमीन का होता है तो दो केस होता है। ये जमीन क्या किए, सबसे पहला काम की आप खरीदे हैं, है ना, खरीदे हैं, उसके बाद उसको खरीदने के बाद जो भी सेल डीड हुआ उसके आधार पर आपने म्यूटेशन के लिए जो है यहाँ पर म्यूटेशन के लिए आवेदन किया। तो आवेदन जैसे ही किया तो जब फाइनल डिसीजन होगा तो फाइनल डिसीजन में होगा क्या, दो बात आपको देखने को मिलेगा। एक है ये यहाँ पर करेक्शन जो है उस स्लिप को जनरेट कर दिया जाएगा, दूसरा जो यहाँ पर देखने को मिलेगा वो रिजेक्टेड केस मिलेगा। अब ये है कि क्या आप ही के आवेदन के साथ दोनों ये मिलने वाला है? मन में तो ऐसा सवाल होगा। तो ये अगर आप सोच रहे हैं तो सरासर गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं ऐसा होने वाला, क्या कारण है ऐसा? तो ऐसा इसलिए नहीं होने वाला है कि जब इसको जनरेट कर दिया गया है तो उसको रिजेक्ट क्यों करेगा? तो दोनों में से या तो ये कहने का मतलब क्या है यहां पर कि ये और कर देते हैं, या तो ये आपको मिलेगा या ये मिलेगा, मतलब दोनों में से कोई एक मिलने वाला है। अब ये डिपेंड करता है कि कब आपको कौन सा मिलेगा, क्यों मिलेगा ऐसा। अब यहां पर देखें, ये कह रहा है कि महाशय आवेदित जमीन की बिक्री जमाबंदी रैयत के पोता द्वारा किया गया है। मतलब ये जमीन जो बेचा गया है ना, बेचा जो गया है, तो कौन बेचा है? पोता बेचा है, अतः दाखिल खारिज स्वीकृत की जाती है। अब जो एक तरह से जमीन है उसकी जमाबंदी जो है, मान लेते हैं दादा के नाम ही दर्ज है, पोता क्या किया, जमीन को बेच दिया, तो आप समझ सकते हैं। अब जो कर्मचारी हैं वो ये पंजी 2 को इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं और उसके आधार पर जो है एक सूचना दाखिल खारिज की स्वीकृति उनके द्वारा दे दी जाती है। अब यानी ये प्रोसेस जो है आपके क्षेत्र में भी इसी प्रकार से होता है। हो सकता है कि आप जो है आप मान लेते हैं जो वेरीफाई करने वाले हो कर्मचारी ना हो, पटवारी हो, ठीक है, तो तहसीलदार हो, लेकिन ये प्रोसेस वही है। जमीन अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप म्यूटेशन कराएंगे तो म्यूटेशन को या तो जो आपका स्लिप है उसको जनरेट कर दिया जाएगा या आपका जो स्लिप है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहां पर इसको स्वीकृति दी जाती है, इसका मतलब है कि ये सही है। वो जो एक तरह से वहां पर स्टाफ है वो वेरीफाई कर रहे हैं और जो प्रोसेस हुआ है, जमीन यानी दादा के नाम से जमीन है, जमीन की जमाबंदी है और बेचा गया पोता के द्वारा, ठीक है। अब यानी पोता के द्वारा बेचा गया, अधिकारी इसको सही करार देते हैं और इसमें साफ साफ ये स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल भी है और सूचना जो तामील प्रतिवेदन से प्राप्त हुआ कि किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है। क्षेत्रीय कर्मचारी जो है नामांतरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है, साथ में उसका भी नाम दे दिया। देखें, कर्मचारी आपको तो जांच करने बोले थे, अब ये तो जांच करके लिखा है कि नहीं, ठीक है। आप वो अगर गलत करेगा तो फंसेगा भी ना। अधिकारी किसी चीज को वेरीफाई करते हैं तो एक कर्मचारी को बोला गया, जो स्टाफ है उसको बोला जाएगा कि आप वेरीफाई करके देख लीजिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है, आप क्या कहते हैं इसमें, आपका भी जो एक स्टेप है वो मैंने रखता। तो इसीलिए यहां पर बोला कि नहीं, इसको स्वीकृत कर दिया जाता है, लेकिन मांग दिया जाएगा कोर्ट में, ठीक है। ये मांग दिया जाएगा कोर्ट में, आपको इसको कोर्ट में बोलेगा लाइए, आपका जो म्यूटेशन हुआ है ना उसका नकल निकाल के लाइए, है ना। आप दूसरा कि आपको बोला जाएगा कि आपका जो केस रिजेक्ट हुआ है उसका नकल देंगे, तभी तो आगे कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे। तो यहां पर जो है कह रहा है कि वर्णित खेसरा में दाखिल खारिज रोक संबंधित कन्हैया पासवान के द्वारा आपत्ति प्राप्त है, अतः वाद जो है स्वीकृत योग नहीं है।
यहाँ पर एक आता है कन्हैया पासवान जी और उस पर क्या करते हैं, आपत्ति लगा देते हैं। यानी जो म्यूटेशन के लिए आपने अप्लाई किया है उस पर लगा दिया गया है आपत्ति। अब कर्मचारी जो है जांच प्रतिवेदन के आधार पर जो है यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। अब जो यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर है ना, अंचल जो निरीक्षक हैं, वो क्या कहते हैं कि देखें वर्णित खेसरा में दाखिल खारिज रोक संबंधित कन्हैया पासवान के द्वारा आपत्ति प्राप्त है, अतः इस वाद को अस्वीकृत किया जाता। अब कहेंगे कि कन्हैया पासवान जो है जानबूझकर इसमें ऑब्जेक्शन लगा दिया। देखें लगा दिया है तो आपके पास ऐसा नहीं है कि विकल्प खत्म हो चुका है। आपका म्यूटेशन अगर रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका म्यूटेशन नहीं होगा, आपके हाथों से जमीन जाने वाली है, आपका अधिकार खत्म हो गया। आपके पास अधिकार है। और जो स्टेप है कि अगर आपका जो अंचल के रेवेन्यू ऑफिसर हैं, अंचल लेवल के जो ऑफिसर हैं, वो अगर जो है रिजेक्ट करते हैं तो आप अनुमंडल लेवल के जो रेवेन्यू ऑफिसर उनके पास आप अपील दायर कर सकते हैं। ये विकल्प भी दिया जाता है। वहां से भी अगर आप असंतुष्ट होते हैं तो आप जिला के जो कलेक्टर हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उनके पास भी आप अपील दायर कर सकते हैं। तो आपके पास तो विकल्प है ही। तो इसीलिए आवेदक यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं। तो आप जो है अब आपके आदेश के विरुद्ध जो है लगता है कि नहीं, जो रेवेन्यू ऑफिसर उनके द्वारा अगर गलत तरह से निर्णय दिया गया है, रिजेक्ट किया गया, तो रिजेक्ट उनके द्वारा रिजेक्ट करने का बस रीजन यही है कि लोगों ने आपत्ति किया। अब उनका काम नहीं है कि वहां पर जो है दोनों को नोटिस भेजेंगे और उस पर जो है किसी प्रकार का कोई स्टेप लेंगे। उनको लगेगा कि नहीं है यहाँ पर जो आपत्ति है, हो सकता है उनको लगा थोड़ा भी कि आपत्ति जायज है, केस को रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये केस को अगर रिजेक्ट कर दिया गया, दूसरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर उसको जनरेट कर दिया गया। लेकिन जब भी आप कोई भी कोर्ट जाएंगे तो इसके लिए आपको इसका नकल जो है वो निकालना पड़ेगा। और वो नकल कैसे निकालेंगे? अब न्यायालय के सामने जो कॉपी यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा वो कॉपी होगा यहाँ पर सर्टी जो है ना, फाइड कॉपी। अब ये न्यायालय में मांगा जाएगा आपको, ठीक है। अब ये यानी इसको बोलते हैं प्रमाणित मतलब आपका जो द्वारा दिया गया कागजात आप जो ऑनलाइन निकाल कर ले जा रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रतिलिपि। तो ये जो है ये आपको देना पड़ेगा और इसके लिए जो है नकल के लिए आवेदन किया जाता है। यानी आप जो है इसमें आपको फॉर्म यहाँ पर भरना पड़ेगा, ठीक है। और फॉर्म जो है भरने के बाद, दोनों फॉर्म आप भरेंगे, उस पे जो भी वहाँ पर मान लेते हैं कुछ टिकट लगाने का होगा, जो भी लगाने का होगा, तो आप एक तरह से जो उसका नकल है प्राप्त करने के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ जाके पता कर लेंगे कितने का टिकट लगाना है, 5 रुपये का लगाना है, 10 रुपये का लगाना है, 10 रुपये का कितने लगाना है। और साथ में जो भी एक तरह से मोबाइल का नंबर है, म्यूटेशन जो आप करने के लिए आपने अप्लाई किया था उसका जो क्या केस का जो नंबर है वो आप यहाँ पर देंगे। तो ये सारा डिटेल भरने के बाद, यानी जो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अब देखें जो आपने निकाला है उसी को वो वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको एक तरह से दे दिया जाएगा। लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, ये डॉक्यूमेंट ये अप्लाई कहाँ करेंगे, तो आप अप्लाई करेंगे आप जो आपका नज़दीकी जो रेवेन्यू कार्यालय वहीं पे अप्लाई करेंगे। अंचल में जो आपका रेवेन्यू कार्यालय वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। लेकिन अप्लाई करने के बाद जो आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा प्रमाणित, यानी जो है सर्टिफाइड कॉपी, यानी जो प्रमाणित प्रतिलिपि है ना। तो अब ये लेकर अगर आप कोर्ट जाएंगे तो ये मान्य होगा, यानी ये आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, हाँ आपका रिजेक्ट हुआ है, क्या हुआ है, ऐसे आपने निकाला है, ठीक है। दूसरे का म्यूटेशन जो है अधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया गया है, इसके पास ये कॉपी है, तो आप ये कॉपी प्रस्तुत करेंगे कि मेरा जो म्यूटेशन है वो स्वीकृत किया गया, अधिकारी के द्वारा वेरीफाई करने के बाद स्वीकृत किया गया है। अब इस पे किसी प्रकार का कोई दावा करने वाला व्यक्ति जो है वो फर्जी है, वो धोखेबाज है, वो फ्रॉड है, वो जालसाजी करके जो है इस म्यूटेशन को कैंसिल करवाना चाहता है, जबकि ये संपत्ति जो है मेरे कब्जे में है, हम उपयोग कर रहे हैं और मेरे नाम से जो अधिकारी हैं वो सब कुछ वेरीफाई करने के बाद मेरे नाम से इसका जो स्लिप है वो जनरेट भी कर दिए हैं। दूसरा अपना समस्या लेकर जा रहा है कि हमको तो ये जो पासवान है, कन्हैया पासवान है, वो अपना हिस्सा कब का बेच चुका है और मेरे हिस्से पर दावा करके जो है वो मेरे म्यूटेशन को रिजेक्ट करवाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। या आप संपत्ति जो है मान लेते हैं कि
किसी से खरीदे हैं तो खरीदार का जो विक्रेता का जो भाई है वो जाके ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो आप भी अपना कहेंगे कि देखें हम पैसा दिए हैं, अब कन्हैया पासवान और दोनों भाई का क्या मामला हमको नहीं पता है, वो हम एक भाई के दखल में वो प्रॉपर्टी था इसलिए उससे खरीदे हैं। तो बहुत तरह की दलीलें होते हैं। जो आपके पक्ष के लोग हैं, जो आपके पक्ष के गवाह हैं, जो आपके पक्ष में बोलने वाले हैं, जो आपके वकील हैं, वो आपके हिसाब से, आपके केस के हिसाब से उस बात को प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से आप इस डॉक्यूमेंट को निकाल कर जो है आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।